हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल SM एकेडमी। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 4th की मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 अ ट्रिप टू भोपाल स्टडी करेंगे। ये इस चैप्टर का पार्ट 1 है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर्स मिलेंगे जिनको आप आराम से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर अ ट्रिप टू भोपाल। टुडे सुगंधा इज़ वेरी एक्साइटेड। आज सुगंधा बहुत एक्साइटेड है। किस लिए? ऑल द चिल्ड्रन ऑफ अ स्कूल आर गोइंग ऑन अ ट्रिप टू भोपाल विद देयर टीचर्स। उनकी क्लास के जो भी बच्चे हैं वो सारे के सारे ट्रिप पर जा रहे हैं भोपाल अपने टीचर्स के साथ में। मिस मीनाक्षी एंड मिस्टर राकेश आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ बसेस नीडेड। जो उनके टीचर से मीनाक्षी और राकेश वो बात कर रहे किस बारे में कि कितनी नंबर्स ऑफ बसेस की नीड होगी। मिस मीनाक्षी बोल रही हैं वी विल नीड 4 बसेस। वो कह रही हैं कि हमें 4 बसेस की नीड होगी। मिस्टर राकेश कह रहे हैं आई थिंक वी नीड एटलीस्ट 5। मिस्टर राकेश कह रहे हैं कि हमें शायद 5 बसेस की नीड होगी। मिस मीनाक्षी ईच बस हैज़ 50 सीट। मीनाक्षी बोल रही हैं कि हर एक बस में 50 सीट्स होती हैं। तो मिस्टर राकेश कह रहे हैं लेट अस सी हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर गोइंग। चलिए देखते हैं कि कितने बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं, क्योंकि कभी ऐसा होता है ना कि सारे बच्चे नहीं भी जाते। तो अब यहाँ पर क्या है, आपको बताया गया है कि क्लास 1 से लेके 5 तक कितने बच्चे हैं जो ट्रिप पर जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, डू वी नीड 4 बसेस। क्या हमें 4 बसेस की नीड है? 1 बस कैन टेक 50 चिल्ड्रन। एक बस जो है वो 50 बच्चों को ले जा सकती है। एंड 4 बसेस कैन टेक 50 इंटू 4। अब 50 इंटू 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? देखो, 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर की, 0 से मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी, और 5 और 4 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? 25 4 ज़ा 20। तो डैट मीन्स आप 4 बसेस में कितने बच्चे ले जा सकते हो? 200 को। ठीक है, अब सो देयर आर अ टोटल ऑफ चिल्ड्रन गोइंग। कितने बच्चे जा रहे हैं? तो ये पता लगाने के लिए देखो इतने बच्चे जा रहे हैं, यहाँ हमें पे बताया गया है। तो अगर हम इन सारे बच्चों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? आ जाएगा 210। तो डैट मीन्स कितने बच्चे जा रहे हैं? 210 बच्चे जा रहे हैं। एंड इफ़ दे गेट 4 बसेस, तो अगर वो 4 बसेस लेते हैं, हाउ मेनी चिल्ड्रंस विल गेट सीट। तो कितने बच्चों को सीट मिलेगी? देखो, एक बस में यहाँ पर बताया हुआ था कि 50 बच्चे जा सकते हैं। तो 50 को 4 से मल्टीप्लाई किया था, ये देखो हमने यहाँ पे किया भी था, तो कितने 200 सीट्स हो रही थी, और टोटल हमारे पास बच्चे थे 210। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर तो कितना हो गया था? 200 सीट्स हो गई। अब पूछा गया है विल देयर बी एनी चिल्ड्रन लेफ्ट विदाउट सीट। क्या कोई ऐसे बच्चे हैं जो जिनको सीट नहीं मिली, जो बच गए? तो हाँ, कैसे? देखो, टोटल हमारे पास सीट हो रही हैं 200 और बच्चे कितने जा रहे हैं? 210। तो सीधा सीधा ऐसे भी पता चल रहा है कि 10 बच्चों को सीट नहीं मिली। और अगर आपको नहीं समझ आया तो अगर आप 210 में से 200 को माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा? 10 बच गया। इसका मतलब 10 बच्चों को सीट नहीं मिली, है ना। अभी मैंने यहाँ पर बस आपको समझाया है, हर एक क्वेश्चन का आगे आंसर मिलेगा जहाँ से आप कॉपी कर लेना। ओके, अब ये क्या बातें कर रहे हैं? फॉर जस्ट अ फ्यू चिल्ड्रन वी कांट गेट अनदर बस। वो कह रही है कि सिर्फ थोड़े से बच्चों के लिए हम एक और बस तो नहीं लेके जाएंगे इतनी बड़ी। वी कैन शेयर सीट्स। हम लोग क्या करेंगे? सीट शेयर कर लेंगे। ठीक है, अब ये जो अभी हमने क्वेश्चंस किए थे उन सब के आंसर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वेटिंग फॉर द बसेस। अब क्या कर रहे हैं? बस की वेट कर रहे हैं। साहिबा जम्प्स अप ऑफ द लाइन टू सी इफ़ द बसेस आर कमिंग। जो साहिबा है वो जंप करके मतलब देख रही है कि बसेस आ गई या नहीं आ गई। सी शाउट्स लाउडली हे आई कैन सी देम रन ग्रैब द विंडो सीट। वो एकदम से चिल्लाई और बोली देखो मुझे दिख रही है, वो आ रही हैं, चलो जल्दी से विंडो सीट को घेर लेते हैं। मैनी चिल्ड्रन स्टार्ट जंपिंग इन एक्साइटमेंट। बहुत सारे बच्चे एकदम जंप करने लग गए खुशी के मारे। बट स्टॉप, व्हाट इज़ दिस, दीज बसेज आर सो स्मॉल। जो टीचर उन्होंने बोला कि रुक जाओ सब यहीं, ये तो जो बसेस आई हैं वो तो बहुत छोटी छोटी हैं। नाउ देयर इज़ एन अरेंजमेंट वी टोल्ड यू टू ब्रिंग बिग बस। अब वो बोल रही हैं कि हमने कहा था कि बड़ी बसेस लेकर के आना। वी डी नॉट हैव इनफ बिग बसेस सो वी गेट मैनी मैनी बसेस। उन्होंने कहा हमारे पास इनफ बड़ी बसेस नहीं थी तो हम छोटी छोटी बसेस ले आए हैं। अब ईच मिनी बस कैन टेक 35 स्टूडेंट्स। अब देखो, पहले जो बस थी वो एक
बस में 50 बच्चे जा रहे थे। अब यहाँ पे चेंज हो गया, यहाँ पर जो मिनी बसेस में 35 स्टूडेंट्स ही जा सकते हैं। तो अब पूछा गया हाउ मैनी मिनी बसेस आर नीडेड, तो अब कितनी मिनी बसेस की नीड होगी। देखो पहले ही हमने देखा था कि हमारे पास टोटल बच्चे थे 210। अब मिनी बस में 35 सीट हैं एक बस में, तो बताओ कि कितनी बस की नीड होगी। अगर हम टोटल चिल्ड्रन के जो नंबर है, स्टूडेंट के नंबर, उसको 35 से डिवाइड कर दें तो हमें पता लग जाएगा कि हमें कितनी बस की नीड है। तो अगर हम 210 को 35 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 6। 35 6 जा 210 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमको 6 मिनी बसेस की नीड होगी, ठीक है। सो ये जो क्वेश्चन अभी हमने किया था उसका आंसर, ठीक है, एक बार देख लेना यहाँ पर। आगे, कम ऑन नाउ गेट इन फास्ट, इट इज़ ऑलरेडी 9 o'clock। वो बोल रहे हैं कि जल्दी जल्दी से सीट्स ले लो, 9 o'clock आराम से अभी हो चुका है। अ जर्नी बिगिन, अब क्या हुआ, जर्नी स्टार्ट हो गई। एज द बसेस स्टार्ट मूविंग चिल्ड्रन सिंग एट द टॉप ऑफ देयर वॉइस, जैसे ही जर्नी स्टार्ट हुई सारे के सारे बच्चे अपनी तेज़ तेज़ आवाज़ में गाना गाने लग गए। सम लुक आउटसाइड टू एंजॉय द व्यू ऑफ ग्रीन फील्ड एंड द हिल्स, कुछ बच्चे थे वो बाहर की तरफ देख रहे थे, एंजॉय कर रहे थे जो ग्रीनरी थी और प्यारी प्यारी हिल्स का व्यू जो था उस सबको। इंदिरा, व्हेन विल वी रीच भोपाल, इंदिरा ने पूछा कि हम लोग भोपाल कब तक पहुंचेंगे। मिस आशा, इफ़ वी डोंट स्टॉप एनीवेयर वी शुड रीच देयर इन 2 hours, दैट इज़ अराउंड -o'clock। मतलब मिस आशा जो थी उन्होंने बोला कि अगर हम लोग कहीं भी नहीं रुकेंगे तो 2 घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे। अब देखो यहाँ पर टाइम क्या बताया था 9 o'clock, ठीक है, वो लोग 9 बजे चले थे, 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। तो अगर आप प्लस करोगे 9 में 2 तो क्या हो जाएगा 11। दैट मीन्स कि वो लोग 11 o'clock अराउंड पहुंच जाएंगे, ठीक है। मंजीत कह रहे हैं इज़ इट वेरी फार, क्या ये बहुत दूर है। मिस्टर भीमसेन बोल रहे हैं इट इज़ अबाउट 70 किलोमीटर, ये क्या है 70 किलोमीटर है लगभग। रवि, आर वी गोइंग टू स्टॉप एनीवेयर, क्या हम लोग कहीं रुकेंगे। मिस्टर राकेश बोल रहे हैं मे वी एट भीमबेटिका अबाउट 50 किलोमीटर फ्रॉम हेयर, हो सकता है कि हम लोग भीमबेटिका पर रुके जो कि यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है। इफ़ दे गो टू भीमबेटिका दे विल रीच देयर, अगर वो लोग भीमबेटिका जा रहे हैं तो कितना टाइम लगेगा उन्हें वहाँ पहुँचने में। अब देखो ना 3 ऑप्शन दे रखे, बिफोर 10 o'clock, बिटवीन 10 o'clock और 11 o'clock और आफ्टर 11 o'clock। तो देखो अभी हमने पीछे ही क्वेश्चन सॉल्व किया था जिसमें वो 11 o'clock के आसपास तो पहुंच ही जा रहे थे अपना भोपाल, तो ये वाला जो आंसर है वो तो हो नहीं सकता। 10 o'clock भी नहीं हो सकता क्योंकि टोटल जर्नी 70 किलोमीटर की है और 50 किलोमीटर हाफ, आधे से ज़्यादा जर्नी वो लोग कवर कर गए, तो 1 घंटे में थोड़ी ना इतना सारा कवर कर लेंगे। तो दैट मीन्स इसका जो ऑप्शन बी है वो राइट आंसर होगा, मतलब वो 10 o'clock और 11 o'clock के बीच में ही कभी समय पर वो लोग वहाँ पहुँचेंगे, कहाँ, भीमबेटिका। एज दे आर टॉकिंग बहादुर shouts hey look at the नर्मदा, everyone look out of the window, जैसे ही वो लोग मतलब बातें कर रहे थे तो बहादुर एकदम से चिल्ला करके बोला कि देखो नर्मदा, सब लोग विंडो से देखने लग गए। रवि, भाव इट इज़ सो लॉन्ग एंड सो वाइड, लेट अस गेस हाउ वाइड इट इज़। तो रवि बोला वाओ ये तो बहुत लंबा है, बहुत चौड़ा है, गैस करो कि ये कितना वाइड होगा। आगे, अच्छा ये जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए थे वो सारे क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट गोपी बोल रहा है आई थिंक ये 100 मीटर होगा, नो इट इज़ मोर देन दैट, कैंट से। बोल रहे कि नहीं नहीं इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कुछ कह नहीं सकते। विक्टोरिया बोल रही है इट मस्ट बी मोर देन हाफ अ किलोमीटर, मेरे हिसाब से ये हाफ अ किलोमीटर होगा। अमिशासा बोल रही हैं लोग देखो इट इज़ रिटन, लिखा हुआ है दिस ब्रिज इज़ 756.82 मीटर, ये जो ब्रिज है वो 756.82 मीटर लॉन्ग है। सो वी कैन गेस दैट द नर्मदा मस्ट बी अबाउट 500 मीटर वाइड एट दिस प्लेस। तो हम लोग सोच सकते हैं कि ये जो नर्मदा है वो इस जगह पर 500 मीटर चौड़ी तो होगी ही। वॉज विक्टोरिया राइट, क्वेश्चन ये पूछा गया है क्या विक्टोरिया ने जो गैस बताया था वो सही था। देखो पिछले क्वेश्चन चैप्टर में हमने एक चीज़ सीखी थी कि 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू क्या होता है 1000 मीटर, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्लियरली बताया गया है कि जो ब्रिज है वो कितना
लॉन्ग है, जो कि क्लियरली देख के पता लग रहा है कि 500 मीटर से तो ज़्यादा है। 1000 का हाफ कितना होगा, 500 मीटर ही तो होगा। तो विक्टोरिया ने जो गैस बताया था वो हाफ अ किलोमीटर बताया था, मोर देन हाफ अ किलोमीटर। ठीक है, तो इसे देख के साफ साफ पता लग रहा है कि ये मोर देन हाफ है, तो इसका मतलब जो विक्टोरिया का गैस था वो बिल्कुल सही था। शादाब, आई जस्ट कांट इमेजिन 500 मीटर, मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये 500 मीटर है। मिस आशा, सी हाउ बस इज़ अबाउट 5 मीटर लॉन्ग, देखो ये जो बस है उसको देखो वो 500 मीटर लॉन्ग है। इमेजिन हाउ मैनी बसेस कैन स्टैंड इन अ लाइन ऑन दिस ब्रिज, अब इमेजिन करके देखो कि ऐसी कितनी बस हैं जो एक लाइन में इस ब्रिज पर खड़ी हो सकती हैं। अब क्वेश्चन पूछा है, हैव यू एवर क्रॉस्ड अ लॉन्ग ब्रिज, क्या कभी आपने लॉन्ग ब्रिज क्रॉस किया है। अबाउट हाउ मैनी मीटर लॉन्ग वॉज इट, और ये कितना लॉन्ग था। तो आप इसका आंसर कर देना यस किया है, और पूछेंगे कि कितना लॉन्ग था तो आप यही वाली जो दे रखी है बता देना कि 756.82 मीटर लॉन्ग था, और उसके अलावा कोई और किया है तो आप उसको भी आंसर कर सकते हो। ठीक है, इसके आंसर्स यहाँ पर हैं। Everyone looks down at the river. Mr. Rakesh, the water level now is quite low. It must be about 40 मीटर below the bridge. मिस्टर राकेश कह रहे हैं कि वाटर लेवल जो है वो काफ़ी नीचे जा चुका है, ये 40 मीटर होगा ब्रिज से नीचे। तो मिस आशा बोल रही है, बट इन द रेनी सीजन, जब रेनी सीजन होता है तो वाटर हैड रेजन एंड देन इट वाज जस्ट अबाउट 15 मीटर्स बिलो द ब्रिज। जब रेनी सीजन होता है, बारिश होती है, तो वाटर लेवल ऊपर उठ जाता है, और जो ब्रिज से सिर्फ 15 मीटर तक ही रह जाता है। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वाटर लेवल ऑफ नर्मदा इन द रेनी सीजन एंड नाउ, मतलब जो नर्मदा का वाटर लेवल होता है वो रेनी सीजन में और अभी में कितना डिफरेंस होगा उसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली गिवन है कि जब रेनी सीजन होता है तो उसका पानी का जो लेवल होता है वो कितना होता है 15 मीटर, और जब नहीं होता तो कितना होता है 14 मीटर बिलो द ब्रिज। तो हम माइनस कर लेंगे, अगर हम 40 में से 15 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 25 मीटर। दैट मीन्स क्या हो जाएगा डिफरेंस, इसका आंसर हो जाएगा 25 मीटर। ठीक है, अब आगे देखते हैं, द चिल्ड्रन डिस्कस अबाउट द रिवर फॉर सम टाइम। अब बच्चे जो कुछ देर तक उस रिवर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। सडनली द बस स्टॉप्स विद अ जग, अचानक से बस एकदम रुक गई। ओ द पेट्रोल पम्प, 2 बसेस नीड टू बी रिफिल्ड, पेट्रोल पंप है और 2 बसेस को रिफिल मतलब उसमें पेट्रोल भरवाने की ज़रूरत है। सॉरी, डीजल, यहाँ पर डीजल की बात हो रही है, जो बसेस हैं वो डीजल की हैं। ठीक है, सो द बसेस स्टैंड इन अ लाइन, जो बसेस थी वो लाइन में खड़ी हो गई। चिल्ड्रन आर स्टिकिंग देयर नेक्स आउट टू सी हाउ डीजल इज़ फिल्ड इन द बस, जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, अपनी गर्दन निकाल करके देख रहे हैं बाहर कि कैसे डीजल फिल होता है बसेस में। सो सम चिल्ड्रन हैव गॉट डाउन टू लुक मोर क्लोजली, और कुछ बच्चे हैं जो बस से नीचे उतर कर आ गए क्लोजली, मतलब पास से देखने के लिए कि ये सब कैसे हो रहा है। अभी क्वेश्चन पूछा है, ईच बस टेक्स अबाउट 15 मिनट टू रिफिल एंड देयर आर 2 बसेस टू बी रिफिल्ड, हर एक बस को फिल होने में 15 मिनट्स लगता है। अब 2 बसेस को फिल करना है। सो दे स्टॉप देयर फॉर अबाउट 10 मिनट, मतलब तो फिर वो कितनी देर तक वहाँ पर रुकेंगी। देखो एक बस को भरने में लग रहा था 15 मिनट, और बस कितनी है 2, तो अगर हम 15 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता लग जाएगा। तो 15 2 से कितने होते हैं 30, तो दैट मीन्स कि वो लोग वहाँ पर 30 मिनट तक रुकेंगे, विच मीन्स दे आर लेट बाय अबाउट 30 मिनट। तो 30 मिनट तक रुक रहे हैं 2 बसेस को फिल कराने के लिए, तो कितनी देर हो जाएगी उनको, मतलब कितना लेट हो जाएंगे वो, 30 मिनट लेट हो जाएंगे। ठीक है, अब हे इट हैज़ सच अ बिग टमी, इट हैज़ ऑलरेडी टेकन 100 लीटर। वो लोग आपस में बात करें कि इसका बहुत बड़ा टमी है, वो 100 लीटर तक ले रही है। सो वी हैव टू पे 3500 रुपीज़ फॉर द डीजल, तो हम लोगों को कितने 3500 रुपीज़ देने होंगे डीजल के। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा है, लुक इन द पिक्चर एंड फाइंड द प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑफ डीजल। पिक्चर को देखिए और बताइए कि 1 लीटर डीजल का क्या प्राइस होगा। तो कौन सी, यहाँ पर ये पिक्चर में जो मीटर दे रखा है उसमें बताया है कि टोटल डीजल उन्होंने कितना फिल करवाया 100, और उनको टोटल रुपए कितने देने होंगे 3500।
तो ये जो अमाउंट बताया है वो बताया 100 लीटर के लिए और हमें निकालना है सिर्फ 1 लीटर का। तो अगर हम 35 100 को 100 से डिवाइड कर दे तो हमें पता लग जाएगा कि 1 लीटर के लिए कितना देना होगा। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, तो डैट मीन्स 1 लीटर डीजल का जो प्राइस है वो कितना है 35 रुपीज़। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 35 रुपीज़। ओके, आगे पूछा एज द बसेस आर बीइंग रिफिल्ड सम चिल्ड्रन गो टू द टॉयलेट नियर द पेट्रोल पम्प। जैसे मतलब जब रिफ़िल होने के लिए बसेस रुकी तो कुछ बच्चे टॉयलेट चले गए। हाउ मच टाइम डिड अमन टेक टू कम आउट ऑफ द टॉयलेट। अमन हैज़ टेकिंग एज मच टाइम टू एम्प्टी हिमसेल्फ एज वन बस इज टेकिंग टू रिफिल। उसमें बोल रहे हैं अमन ने उतना ही टाइम लिया जितना कि एक बस को रिफिल होने में लगा। ठीक है, तो दैट मीन्स एक बस को रिफिल होने में कितना टाइम लगा था 15 मिनट। ये ऊपर हम लोग सॉल्व कर चुके हैं क्वेश्चन। तो अमन को भी कितना टाइम लगा 15 मिनट। ठीक है, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। आगे ये जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे उनके आंसर्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टू भीमबेटका। आफ्टर द बसेस आर रिफिल्ड द जर्नी स्टार्ट्स अगेन। जब बसेस रिफिल हो गई तो जर्नी फिर से स्टार्ट हुई। नाउ द चिल्ड्रंस आर टोल्ड दैट दे आर स्टॉप्ड एट भीमबेटका। अब बच्चों को बताया गया कि अब वो कहाँ रुकेंगे, भीमबेटका। तो अजान ने पूछा कि भीमबेटका क्या है। तो मिस रैना ने बताया कि इट इज़ प्लेस विद लॉट्स ऑफ केव्स एंड केव पेंटिंग्स मेड बाय पीपल 10,000 ईयर अगो। मिस रैना ने बताया कि एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर केव्स हैं और केव्स में पेंटिंग्स हैं जो कि 10,000 ईयर अगो लोगों ने बनाई थी। 10,000 साल पहले लोगों की बनाई हुई थी। तो सुमंतो का ऐसे मुंह खुला का खुला रह गया। 10,000 ईयर अगो, आई कांट इवन थिंक ऑफ 1,000 ईयर बैक। मैं तो केवल 1,000 साल पहले की बात भी नहीं सोच सकता। गोपी, ओ 1,000 ईयर इज़ अ बिग थिंग्स। 1,000 ईयर एक बड़ी चीज़ है। आई कांट इवन थिंक ऑफ 100 ईयर। मैं तो 100 ईयर पहले की भी बात नहीं सोच सकती। गौरी, आई कैन थिंक ऑफ 100 ईयर बिकॉज माई फादर ग्रैंड मदर इज़ 100 ईयर ओल्ड। गौरी ने बोला कि मैं 100 ईयर की बात सोच सकती हूँ क्योंकि मेरे पापा की जो ग्रैंड मदर है वो 100 ईयर ओल्ड है। मंजीत, दैट मीन्स दोज केव्स आर ऑलमोस्ट 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड। तो उसने कहा कि इसका मतलब ये जो केव्स हैं वो 100 ग्रेट ग्रैंड मदर्स ओल्ड हैं, मतलब उतनी उम्र पुरानी है। सो एवरीबडी वॉज इनटू लाफ्टर। हा हा हा, हर जो भी कोई था वो हंसने लग गया। नाउ द चिल्ड्रंस आर रियली एक्साइटेड टू सी द केव पेंटिंग। तो बच्चे थे अब बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे केव पेंटिंग्स को देखने के लिए। इट इज़ अबाउट 11 o'clock व्हेन दे रीच भीमबेटका। अभी 11 बजे का समय हो रखा था लगभग जब वो लोग भीमबेटका पहुँचे। अब एक ये बच्चा क्या कह रहा है, वाओ, इवन 10,000 ईयर अगो पीपल मेड सच लवली पेंटिंग्स दैट टू ऑन रॉक्स। मतलब इतने समय सालों पहले भी लोग ऐसी पेंटिंग्स बना देते थे प्यारी प्यारी, और वो भी किससे, पत्थरों से। पत्थरों पर, ओ दीज रॉक्स आर थाउजेंड्स ऑफ ईयर ओल्ड। आहा, ये तो जो मतलब पत्थर से वो इतने पुराने थाउजेंड्स ईयर ओल्ड हैं। ये दो बच्चे आपस में बात कर रहे हैं। सो शंकर, these paintings also has very big visons. Hey, I got an idea. I will count the visons and you count the deer in the painting. तो शंकर है वो कह रहे हैं इस पे देखो कितने सारे बिग वाइसन्स बने हुए हैं। चलो बोलो कि मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है, मैं वाइसन्स को काउंट करता हूँ, तुम डियर की पेंटिंग्स को काउंट करो। बोनोमाला, आई विल काउंट पीपल, लेट अस सी विच आर द मोस्ट वाइसन्स डियर और पीपल्स। तो बोनोमाला ने बोला कि मैं लोगों को काउंट करूँगी, मतलब जो इमेजेस बनी थी उनकी बात हो रही है। तो अब देखते हैं कि कौन किसकी पेंटिंग्स ज़्यादा है, वाइसन्स की, डियर की या फिर पीपल्स की। तो अब ये देखो यहाँ पर काउंट कर रहा है कि उसको 37 वाइसन्स मिले, इसको 117 डियर मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछा गया हाउ मैनी मोर डियर्स आर देयर देन वाइसन्स। मतलब जो डियर्स थे वो कितने ज़्यादा थे वाइसन्स से। तो अभी ऊपर क्वेश्चन में थे, पता था ना कि डियर कितने ज़्यादा थे 117 और वाइसन्स कितने थे 37। तो अगर बताना है कि डियर कितने ज़्यादा थे तो अगर हम डियर में से 37 वाइसन्स की काउंटिंग को माइनस कर दे तो पता लग जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 80। मतलब डियर की काउंटिंग कितनी ज़्यादा थी 80 ज़्यादा थी, नंबर में डियर 80 ज़्यादा थे। उसके बाद बट बोनोमाला इज़ द हैप्पीएस्ट बिकॉज द नंबर ऑफ पीपल इज़ इवन मोर देन द नंबर ऑफ डियर एंड वाइसन्स टुगेदर। जो बोनोमाला थी वो खुश थी क्योंकि जो लोगों की संख्या थी वो डियर और वाइसन्स को दोनों को साथ में मिला दो तब भी ज़्यादा थी। हेयर
काउंटिंग इज़ लेस देन 200, बट हर काउंटिंग इज़ लेस देन 200, पर उसकी काउंटिंग 200 से कम थी। अब देखो डियर कितने थे, वो थे 117 और वाइसन्स कितने थे 37। तो अगर हम इसको प्लस करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा 154। तो अब बताओ आपको यहाँ पर पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, हाउ मैनी पीपल्स मस्ट वनोमाला हैव काउंटेड, तो कितने लोगों को वनोमाला ने काउंट किया था। ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। अब यहाँ पर बताया गया था कि लोगों की जो काउंटिंग थी वो डियर और वाइसन्स के टुगेदर से ज़्यादा थी, तो टुगेदर 154 हुआ। तो डैट मीन्स लोगों की जो संख्या थी वो 154 से तो ज़्यादा है, बट 200 से कम है। तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, क्योंकि ये 154 से कम है, ये 200 से ज़्यादा है, और ये तो खुद 154 है। तो बचा क्या 177। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन सा वाला, लास्ट वाला, डी वाला करेक्ट होगा। अब द गाइड टेल्स देम दैट देयर आर 600 केव पेंटिंग्स इन ऑल। गाइड ने बताया कि यहाँ पर 600 केव पेंटिंग्स हैं। इट इज़ टाइम टू लीव भीमबेटिका। अब क्या है, टाइम हो चुका है कि हमें भीमबेटिका से निकल जाना चाहिए। दे हैव स्पेंड 1 आवर देयर। उन्होंने वहाँ पर 1 आवर स्पेंड किया, मतलब 1 घंटे तक वो लोग वहाँ पर रुके थे। व्हाट टाइम इट इज़, तो क्या टाइम हो रखा होगा। देखो ऊपर बोला था कि जब वो लोग भीमबेटिका पहुँचे थे तो 11 o'clock हो रखा था। तो अगर 11 बज रहा है और 1 घंटे वो लोग रुके, तो दैट मीन्स अभी क्या टाइम हो रखा होगा 12 बज गया। दे आर नाउ मूविंग टुवर्ड भोपाल। अब वो लोग भोपाल की तरफ बढ़ गए आगे। दे शुड रीच देयर इन लेस देन 1 hour एट अबाउट डैश ओ क्लॉक। मतलब अब वो कितने बजे तक भोपाल पहुंच जाएंगे, ये टाइम पूछा गया है और बोल रहे हैं कि 1 घंटे से कम का समय लगेगा। तो 12 बजे वो वहाँ से निकले हैं और 1 घंटे से कम का समय लगेगा, तो दैट मीन्स वो लोग 1 बजे से पहले पहले भोपाल पहुँच जाएंगे। ठीक है, 1 o'clock से पहले। तो ये कुछ क्वेश्चंस जो अभी हमने किए थे उनके आंसर्स हैं। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड एंड आफ्टर दैट थर्ड, फोर्थ। ओके, अब आगे नेक्स्ट टॉपिक है लंच टाइम। द चिल्ड्रन आर हंग्री बाय दिस टाइम सो दे टेक आउट देयर लंच पैक्स। बच्चों को इस समय तक भूख लगने लगी थी तो उन्होंने क्या किया, अपने लंच पैक्स निकाल लिए। बिस्किट्स, ऑरेंजेस, बनानास आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द बसेस। तो बिस्किट्स थे, ऑरेंजेस और बनाना हर एक बच्चे को हर एक बस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ईच चाइल्ड इज़ टू बी गिवन 1 ऑरेंज, 1 बनाना एंड 5 बिस्किट्स। हर एक बच्चे को 1 ऑरेंज, 1 बनाना और 5 बिस्किट्स दिए गए। ऑल द चिल्ड्रन टेक ऑरेंजेस एंड बिस्किट्स बट 38 चिल्ड्रन डू नॉट टेक बनाना। हर एक बच्चे ने ऑरेंज भी लिया, बिस्किट्स भी लिए, बट 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिए। अब क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मैनी ऑरेंजेस, बिस्किट्स एंड बनाना आर डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कितने ऑरेंज, बनाना और बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट किए गए। देखो ऊपर क्लियरली बताया गया है कि 1 ऑरेंज हर एक बच्चे को दिया गया, और टोटल बच्चे कितने थे 210। तो दैट मीन्स 210 तो ऑरेंज दिए गए। और उसके बाद बिस्किट्स भी सब ने लिए थे, तो 5 बिस्किट्स सबको दिए गए। बच्चे कितने थे 210, 5 हर किसी को दिया गया। मल्टीप्लाई करोगे तो आपको पता लग जाएगा कि 1050 बिस्किट्स हर बच्चे ने लिए। तो इतने तो बिस्किट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गए। उसके बाद बात हो रही है कि बनाना कितने डिस्ट्रीब्यूट हुए। अब यहाँ पे बताया गया कि 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया। तो अब 38 बच्चों ने बनाना नहीं लिया और हर एक बच्चे को 1 बनाना दिया जा रहा था। दैट मीन्स 38 बनाना डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ। अब टोटल बच्चे थे 210। अगर 38 माइनस कर दोगे उसमें से तो हमें पता लग जाएगा कि टोटल 172 बच्चों ने ही बनाना लिए। तो क्या आंसर निकल के आया, आंसर निकल के आया कि 210 बच्चों ने ऑरेंज लिया, 172 बच्चों ने बनाना लिया और 1050 बच्चों ने बिस्किट्स लिए। ओके, मंजीत एंड भानु क्विकली फिनिश देयर लंच एंड स्टार्ट आस्किंग पजल्स टू पास द टाइम। मंजीत और भानु ने अपना जल्दी से लंच ख़त्म कर लिया और एक दूसरे के साथ पजल गेम खेलने लगे अपना टाइम पास करने के लिए। मंजीत ने पूछा, टेल मी द नंबर विच इज़ एग्जैक्टली बिटवीन 100 and 50। नंबर बताओ जो कि 100 और 50 के एग्जैक्टली बीच में आता हो। तो 100 और 150 के बीच में एग्जैक्टली क्या आएगा 125। ये एक नंबर है जो एग्जैक्टली इन लोगों के बीच में आएगा, इन दो नंबर्स के बीच में आएगा।
अब देखो भानु कैसे आंसर कर रहा है, 120, नो नो 130, नो इट इज़ 125। फाइनली उसने अपना आंसर दे दिया 125, जो मैंने अभी आपको बताया भी था। ये इस क्वेश्चन के आंसर्स, ठीक है। बिस्किट्स, ऑरेंज और बनाना वाले क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पर दिया हुआ है, एक बार देख लेना, ठीक है। आगे मंजीत, राइट, ओके, यू आस्क नाउ। मंजीत ने कहा ठीक है, तुमने जो आंसर किया वो ठीक है, 120 करेक्ट आंसर होगा। अब तुम्हारी बारी है, तुम क्वेश्चन पूछो। अदर चिल्ड्रन ज्वाइन इन, बाकी के बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया। एवरीवन इज आस्किंग पजल क्वेश्चन, हर एक बच्चा पजल क्वेश्चन पूछ रहा था। अब ए, आई गेव 4 टॉफीज ईच टू 4 ऑफ माई फ्रेंड्स एंड 3 टॉफीज आर लेफ्ट विद मी। उसने कहा कि मेरे 4 फ्रेंड्स को मैंने 4 टॉफ़ी दे दी और अब मेरे पास अभी भी 3 टॉफ़ी बची हुई हैं। बताओ कि मेरे पास टोटल कितनी टॉफ़ी दी। देखो 4 फ्रेंड्स को उसने 4 टॉफ़ीज दे दी, प्लस उसके बाद 3 टॉफ़ी बच भी गई। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि कितनी टॉफ़ी थी उसके पास में। 4 4 ज़ा 16 प्लस 3 कितना हुआ 19। दैट मीन्स उस बच्चे के पास कितनी टॉफ़ी थी, 90 टॉफ़ी थी, ठीक है। आगे बी वाला देखिए, व्हाट नंबर्स कैन यू मेक यूजिंग 357, यू कैन मेक 357 एंड 537, व्हाट अदर। मतलब वो बोल रहे हैं कि 3, 5 और 7 को मिलाने से कौन कौन से नंबर्स बनेंगे, ठीक है। उन्होंने 2 नंबर एज एन एग्जाम्पल बता दिए, 357 और 537। बाकी के अब आपको बताना है, तो सोचो कौन कौन से बन सकते हैं। एक तो बन सकता है 375, एक बन सकता है 573, एक बन सकता है 735 और एक बन जाएगा 753, ठीक है। ये 4 नंबर बन सकते हैं, ओके। आगे सी वाला देखते हैं, अ नंबर्स बिकम डबल इफ़ इट इज़ इंक्रीज्ड बाय 8। एक नंबर डबल हो जाता है अगर उसको 8 इंक्रीज कर जाए। व्हाट इज़ अ नंबर, क्या होगा अगर हम 8 में 8 को इंक्रीज कर दें तो ये डबल हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 16, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 8, ओके। आगे डी, थिंक ऑफ अ नंबर विच कैन बी डिवाइडेड बाई 2, 3, 5 एंड कम्स बिटवीन 25 और 50। एक नंबर बताओ जो कि 2 से, 3 से और 5 से सबसे डिवाइड हो जाएगा और वो 25 और 50 के बीच में आता हो। तो उसके लिए आप क्या करोगे, पहले 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स लिखो, फिर 3 से डिवाइड होने वाले और फिर 5 से डिवाइड होने वाले, और वो सारे नंबर 25 और 50 के बीच में ही होने चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि 2 से डिवाइड होने वाले नंबर्स लिखो, तो कौन कौन से हो सकते हैं 2 से डिवाइड होने वाले नंबर जो 25 और 50 के बीच में है, कौन से होंगे, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46 और 48। इसी तरीके से आप बताओगे 3 से भी डिवाइड होने वाले और 5 से भी डिवाइड होने वाले। तो जब आप सबसे डिवाइड होने वाले नंबर लिखोगे तो उसके बाद आपको सबसे छोटा नंबर बताना है जो कि इन तीनों से डिवाइड हो रहा हो, जो कि इन तीनों नंबर से डिवाइड हो रहा, 2 से भी, 3 से भी और 5 से भी। तो जब आप सारे नंबर्स लिख लोगे तो आप देखोगे कि 30 एक ऐसा नंबर निकल के आएगा जो कि स्मॉलेस्ट नंबर है, जो कि 25 और 50 के बीच में आ रहा है, प्लस वो 2, 3 और 5 तीनों ही नंबर से डिवाइड होता है। देखो यहाँ पर मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है यहाँ पर, तो आप ऐसे करोगे, सबसे पहले तो आप 2 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स लिख लोगे, उसके बाद 3 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स लिखोगे, उसके बाद 5 से डिवाइड होने वाले सारे नंबर्स लिखोगे। तो देखोगे कि 30 एक ऐसा नंबर है जो तीनों नंबर्स से डिवाइड होने वाला निकल रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 30, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं ई, अ स्मॉल ant climbs 3 सेंटीमीटर in 1 minute। एक छोटी सी चींटी है जो 1 मिनट में 3 सेंटीमीटर चढ़ती है, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, वो स्लिप होकर 2 सेंटीमीटर नीचे आ जाती है, ठीक है। सो अब बताओ कि हाउ मच टाइम विल इट टेक टू क्लाइंब टू 2 सेंटीमीटर। तो अब बताओ कि उसको कितना समय लगेगा 2 सेंटीमीटर ऊपर जाने में। देखो जब वो 3 सेंटीमीटर ऊपर गई तो उसको लगा 1 मिनट, और उसी 1 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर नीचे भी गिर कर आ गई। तो टोटल वो कितना चढ़ पाई, सिर्फ 1 सेंटीमीटर ही तो चढ़ पाई। तो पहले 1 मिनट में वो चली 1 सेंटीमीटर, फिर 1 मिनट में वो चढ़ेगी कितना,
3 सेंटीमीटर, लेकिन फिर वो 2 सेंटीमीटर नीचे खिसक के आ जाएगी और बचेगा क्या 1 सेंटीमीटर। तो पहले 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर प्लस दूसरे 1 मिनट में 1 सेंटीमीटर, टोटल क्या हुआ 2 मिनट में वो 2 सेंटीमीटर चढ़ पा रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 मिनट। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। फिलहाल आज इस वीडियो में हम बस इतना ही स्टडी करेंगे, इससे आगे का नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे बताए हुए हैं, आप वीडियो को पॉज करके आराम से देख लेना और उनको कॉपी भी कर सकते हो चाहो तो। ठीक है, अगर आप लोगों को पसंद आया देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। इससे आगे का हम लोग नेक्स्ट पार्ट में स्टडी करेंगे, तब तक के लिए प्लीज़ टेक केयर, बाय बाय।